हम कोई पंचायत चुनाव को भी नहीं टालेंगे या होली के पर्व या उससे संबंधित और भी जो पर्व हैं। केसेस जब हम लोग ने शिक्षक संस्थान में किए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के बीच में भी केसेस निकल रहे हैं जो पहले नहीं था। आगे चल के अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तब हम लोग उसी समय डिसाइड करेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर सरकार चिंतित भी है। मुख्यमंत्री ने कल अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की और उसमें कई निर्णय लिए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, देश में तो कोरोना बढ़ रहा है, यूपी में भी रफ्तार धीमे ही लेकिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, एक बड़ी बैठक, और लंबे समय बाद हमने देखा कि तमाम निर्णय उसमें हुए हैं। क्या कुछ खास निर्णय है कि कोरोना के मामले ना बढ़ें, उसके संक्रमण पर रोक लगाई जाए? स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि हम कोरोना का जो इधर बढ़ते हुए ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी हम मुख्यमंत्री जी को और शासन को देना आवश्यक था। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना ज़रूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। तो उसको देखते हुए हम कोई पंचायत चुनाव को भी नहीं टालेंगे या होली के पर्व या उससे संबंधित और भी जो पर्व हैं दिशा निर्देश ज़रूर देंगे प्रोटोकॉल के माध्यम से। और सभी जिला प्रशासन को बता दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में आयोजन कोई भी होगा तो उसका पहले परमिशन लेंगे। प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, मास्क अनिवार्य रूप में पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी रखना पड़ेगा और 60 से ऊपर के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। 10 साल के बच्चे से नीचे के लोग को आप अलाउ नहीं करेंगे। बाकी को उस आयोजन में एक सीमित तरीका से उनको अपना मेंटेन करना पड़ेगा। स्कूलों को बंद करने की नौबत क्यों आई? अभी स्कूल खुले थे लेकिन अब फिर ये होली के त्यौहार में जो 2 दिन बंद होते थे अब 8 दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं। नहीं, अभी तो होली का त्यौहार वैसे ही है तो होली में 5-6 दिन तो वैसे ही बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर हम लोगों ने देखा है कि कुछ केसेस जब हम लोग ने शिक्षक संस्थान में किए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के बीच में भी केसेस निकल रहे हैं जो पहले नहीं था। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज में कहीं कहीं जो निकल रहे हैं, इसके वजह से इसी होली के पर्व को देखते हुए जो कुछ दिन आगे पीछे हम लोग ने 2-3 दिन इतना बढ़ा दिया है। अन्यथा बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, होली के बाद फिर प्रारंभ हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि होली का भी त्यौहार है, शब बारात भी है, तो इसके लिए क्या कोई विशेष गाइडलाइन जारी होगी? क्योंकि होली पर बहुत जगहों पर रेन डांस का आयोजन किया जाता है, होटल में पार्टियाँ होती हैं, तो क्या उन पर भी रोक रहेगी? देखिए, उन सभी के लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन फिर जो प्रोटोकॉल हमने भेजा है जिला प्रशासन को उसके माध्यम से वो तय करेंगे ऑन द स्पॉट उसी समय कि इस तरह का कार्यक्रम में उनको अनुमति दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और कितने लोग होंगे और कितना उसमें प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए उस पर नहीं करने पर क्या क्या जुर्माना हो सकता है। ये सारी चीज़ें जिला प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को दिया जाएगा जो परमिशन मांगने आएंगे किसी आयोजन के लिए। लेकिन रोक जैसी नहीं है कि बिल्कुल से पूर्णतः पाबंदी हो? नहीं, इस तरह का कोई रोक नहीं है अभी। सर, कई जगहों पर, देश के कई राज्यों में, कई शहरों में, कहीं पर लॉकडाउन हुआ है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? इस पर भी कोई चर्चा हुई? अभी तो इस तरह का कोई आवश्यकता भी नहीं है, मगर आगे चल के अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तब हम लोग उसी समय डिसाइड करेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। सर, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से ये केसेस बढ़े हैं और वैक्सीनेशन जिस तरीके से बढ़ा है, क्या वैक्सीनेशन का असर नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 2 डोज पूरा हो गया है, उनका जो 14 दिन का पीरियड था वो भी पूरा हो गया है। नहीं, उसका असर तो दिखेगा ही। 60 प्लस के लोगों का जितने लोगों ने लगाया है और 45 से 59 के लोग जो लगाते जा रहे हैं, ये अभी भी चल ही रहा है हम लोग का। और उसके पहले जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद के लोग अभी लगा भी रहे हैं और लगा भी है पहले से। तो उतने लोग तो ये माना जाता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है, जिस कैटेगरी में केंद्र सरकार ने हम लोग को अनुमति दिया है उसी तरह हम उसको लगाते जाएंगे। तो वो वैक्सीन आने पर हम आगे बढ़ाते रहेंगे उसे। सर, सिविल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने दोनों डोज उनकी हो गई लेकिन उसके बावजूद ही वो संक्रमित हो गए। इससे तो कहीं ना कहीं वैक्सीन पर भी सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, वैक्सीन पर सवाल नहीं उठेगा। वैक्सीन क्योंकि जब बनाया जाता है और उसको जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका 80% एफिकेसी बताया जाता है। इस वैक्सीन में 80% वैक्सीन एफिकेसी है, तो उसके मतलब ही यही हुआ कि 81% लोग जिनको लगना है, 100 में से अगर 81 लोग को लगेगा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, उनको वायरस होने की दोबारा चांस नहीं है।
बाकी जो लोग लगाएंगे उसमें 1-2 केस निकल भी सकते हैं, क्योंकि एफिकेसी जब 81% है तो बाकी लोग का माना जाता है वैक्सीन मिलने के बाद भी संभवतः उनके अंदर में अगर कोई खांसी जुकाम बुखार इस तरह के या लंग से जुड़े हुए चीज़ें उनको हो भी सकता है दोबारा। सर एक आखिरी सवाल, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पर संकट था, उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम किया कि 24 करोड़ की आबादी होते हुए भी केसेस काफ़ी कम आए। अभी भी हम दूसरे राज्यों में जो देख रहे हैं स्थिति, उसके मुकाबले यूपी में केस काफ़ी कम हैं। पर इस दौरान भी बहुत सारे जो नकली दवा के धंधेबाज हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए। आगरा में बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, मेरठ में बड़ी खेप नकली दवाओं की पकड़ी गई, और खुद उत्तर प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर ने चिट्ठी लिखी और कहा है कि नकली दवा मार्केट में एक हाट की आ रही है। तो इससे चिंता नहीं बढ़ रही सरकार की कि अगर लोगों को नकली दवा मिलेगी तो उनके लिए संकट होगा? नहीं, क्योंकि सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और समय समय पर इसकी अभियान चला के रेड भी पड़ रहे हैं। उसमें आपने जैसे खुद ही उल्लेख किया कि 2 केसेस बड़े बड़े निकले भी हैं, तो इस पर सरकार पूरी तरह सतर्क भी है और सरकार अपने पूरे विभाग के द्वारा एक अभियान चला भी रही है और सभी जगह चेकिंग भी हो रहा है। ये हम लोग पूरा सुनिश्चित करेंगे और बराबर इसको करते रहेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि सरकार चिंतित है, प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, होली के त्यौहार के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी, लेकिन फिलहाल ना कोई नाइट कर्फ्यू ना ही कोई लॉकडाउन के विषय में अभी चर्चा उत्तर प्रदेश में हुई है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।